हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत ही ताकतवर और बहुत ही फ़ायदेमंद चूरन बनाने जा रही हूँ, जो कि हमारी जो बढ़ती उम्र में शिकायतें होती हैं, जैसे कि बदहज़मी होना, शरीर में दर्द होना और कुछ खाया पिया ना पचना, उसके अलावा भूख भी कम लगती है और काफ़ी वीकनेस सी फील होती है। इन सभी चीज़ों का एक छोटा सा इलाज, मतलब एक होम रेमेडी है। इसमें हम इसके ज़रिए से इस चूरन को बनाकर, और अगर हम डेली उसको लेना शुरू करते हैं तो इन समस्याओं से मुझे कुछ हद तक राहत मिलती है। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ, अगर रेगुलर लेते रहते हैं तो काफ़ी हद तक राहत मिलती है और बहुत ही अच्छा है। स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, आराम से बन जाता है, बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें जो सामग्री यूज होती है वो हमें घर पे बड़े आसानी से मिल जाती है। और ये चूरन पतल ये समझ लीजिए चूरन नहीं, हमारी जान है। तो आइए चलते हैं। देखिए, ये कुछ सामान मैंने निकाल कर रखा है जो कि हमारे घरों में आराम से मिल जाता है। कोई शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे घर में नहीं निकलती है। तो अब ले लेते हैं एक पैन, और अभी गैस को नहीं ऑन करेंगे। हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच अजवाइन। वही अजवाइन जो हम छौंक लगाते हैं, वो अजवाइन हम डालते हैं। अजवाइन हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, पाचन में बहुत सहायक होती है। और उसके साथ अब हम डाल देंगे 2 चम्मच जीरा, रेगुलर वही जीरा। और इसके साथ साथ अब ऐड करेंगे हम 2 चम्मच सौंफ, मोटी वाली जो सौंफ होती है, उस सौंफ को हम 2 चम्मच ले लेते हैं। और अब हम डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना की फ़ायदे के गुण तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, सभी को पता है। मेथी दाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। और नेक्स्ट लेते हैं अलसी दाना। अलसी दाना वैसे तो इसमें 2 चम्मच ही पड़ता है, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 चम्मच लिया है क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने लिए यूज़ के लिए बनाना चाह रही हूँ। अब हम ले ले रहे हैं इसमें कलौंजी। और कलौंजी के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कहना है कि कलौंजी में एक अ, मौत के अलावा और बाकी सारे मर्ज़ों की दवा होती है। कहाँ तक सच है, लेकिन कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद होती। 2 चम्मच कलौंजी लेने के बाद अब ले लेते हैं कुछ स्पाइसेस, जैसे कि मैंने ले लिए हैं काली मिर्च थोड़ी सी, लगभग आधा चम्मच, 2 बड़ी इलायची और 4-5 टुकड़े पीपली, जो छोटी पीपली आती है वो पीपली ले लेते हैं। और लगभग 10 से 12 हरी इलायची। मैंने हरी इलायची पैन में डाल दी थी, अभी नहीं उनको सेकना है, इसलिए मैंने वो निकाल कर अलग कर ली हैं। और अब ले लेते हैं हम दालचीनी के कुछ टुकड़े, लगभग 8-10 टुकड़े हैं। अगर बड़े हों तो आप इसे कम ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों को देखिए, ये सारी चीज़ें अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, सूखे पैन में ही अभी डाला है, इसमें कोई भी चिकनाई या ऑयल नहीं डालेंगे। और अच्छे से एक बार बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस को कर देते हैं ऑन। अब गैस को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इस सारी चीज़ों को, जो सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, कलौंजी, अलसी, इन सभी चीज़ों को चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर, फ्लेम की बिल्कुल भी हाई ना करें, बिल्कुल भी बढ़ाएं ना, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। और इतना रोस्ट करना है कि इसमें खुशबू आने लगे, लेकिन कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, मतलब जलाना नहीं है, बस हमें बहुत अच्छी सी खुशबू चाहिए और इसका एक जो मॉइस्चर है वो निकल जाना चाहिए। इस तरीके से चलाते हुए लो फ्लेम पर ही, फ्लेम को मैं बार बार बता रही हूँ कि फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे, वरना हमारे जो मसाले हैं, जो हमारे अजवाइन, जीरा, सब चीज़ें हैं, वो अपना ऑयल छोड़ देंगी। अब देखिए, गैस की फ्लेम को कर दिया है मैंने ऑफ, हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब इसी स्टेज में हम ऐड कर देते हैं अपनी हरी इलायची, जो हरी इलायची ली थी। अब हम इस स्टेज में ऐड करने के बाद हल्का सा उसको हम गरम पैन में यूं ही चला देंगे। हरी इलायची को बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इस पैन से हम निकाल देते हैं इस मसाले को, जो भी सारा मसाला हमने भून के रखा है उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे।
पैन में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो पैन गरम होता है और इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहेगा तो मसाले थोड़े से जलने लगेंगे और इनकी जो गुण है, जो पौष्टिकता है, जो उनके फ़ायदे हैं वो कम हो जाएंगे। मसाला थोड़ा सा ठंडा होने लगे ये सब चीज़ें। अब जो दालचीनी के टुकड़े हैं उनको हम हाथ से रफली ऐसे ही तोड़ देते हैं, क्योंकि मिक्सर जार में ये फंसने लगेंगे, इसलिए इनको छोटा कर लेते हैं इस तरीके से तोड़कर। और साथ में जो लाल इलायची थी उसको भी छील कर उसके दाने डाल देते हैं और छिलके को हटा देते हैं, ताकि वो मिक्सर जार में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। जब पूरी तरीके से सारी चीज़ें ठंडी हो जाएं, अब हम मिक्सर जार में इस सारे मसाले को ऐड कर लेंगे और अब हम इसको पीस लेंगे बढ़िया सा फाइन पाउडर। अगर बहुत फाइन नहीं होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा अगर दरदरा रहता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा दरदरा देखिए इस कंडीशन में हो जाना चाहिए। बहुत अगर आपको बहुत महीन पसंद हो तो आप उसको थोड़ा सा महीन भी कर सकते हैं। मैंने बस इतना ही किया है और ये मेरा तैयार हो गया है बिल्कुल पावरफुल, अपनी सेहत के लिए वरदान। और इसमें हम कुछ भी कहें, कितना भी कहें कम है। ये पाउडर हमारी बढ़ती उम्र के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे और हमेशा के लिए बना कर रखेंगे। मैं तो बना कर रख लेती हूँ। जब सारे पाउडर को निकाल कर एक बाउल में, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 2 चम्मच काला नमक। यहाँ पर आप काला नमक अगर नहीं यूज़ करना चाहते, वैसे मुझे तो काला नमक बहुत अच्छा लगता है इसमें पड़ा हुआ, बिल्कुल चूरन का टेक्सचर देता है। लेकिन अगर काला नमक नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पर आप धागे वाली मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा चूरन रेडी हो गया है। इस तरीके से 1 चम्मच लेकर गर्म पानी से रात में खाना है। और अब इसको हम एयरटाइट डब्बे में भर कर रख लेते हैं। मैं इसको अपने लिए अक्सर बना लेती हूँ, मेरा एक बार का ख़त्म हो पाता है, दोबारा मैं बना लेती हूँ। आप कब बना रहे हैं? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें।